आज एक संयोग की बात है कि इस मंच में एक जवान और किसान साथ मिलके अगर कुछ एक चीज पे डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें हम लोग कोई भी चैलेंज हो या प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ये जो स्लाइड की हेडिंग है यही हमारा आज का प्रॉब्लम है और यही इसमें हमारा सोल्यूशन है। आज इस देश में अनुभव, ज्ञान और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं। इस देश को हम लोग कृषि प्रधान इसीलिए कहते हैं क्योंकि सालों सालों से, दशकों से, सेंचुरी से यहाँ पे खेती होती है और यहाँ का किसान जितना खेती को समझ सकता है वो दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता। पर यहीं पे हमारी प्रॉब्लम है कि आज केवल अनुभव, केवल ज्ञान और केवल टेक्नोलॉजी अगर अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और यहीं को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, मतलब उसी अनुभव के साथ नॉलेज या ज्ञान और उसी ज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ दें, तो कोई कारण ही नहीं कि इस देश में कृषि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है। तो मेरा कुछ प्रेजेंटेशन इसी बात को लेके है कि हम लोग कैसे टेक्नोलॉजीज को गांव में लेके जा रहे हैं और आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि आप लोगों का इस पे क्या विचार है। पूरी स्ट्रेंथ हमारी जो इस कंपनी की है, हम लोग रायपुर में रजिस्टर्ड है, इस कंपनी का नाम एग्रीमेट्रिक्स इंडिया है। हम लोग IIT रोपड़ में इंक्यूबेटेड हैं और पूरी स्ट्रेंथ है ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। सब लोग यहाँ 25-30 साल का एक्सपीरियंस लेके आज मैदान में उतरे हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड हो, जहाँ 30-30 साल तक जिन्होंने किसानों के साथ एडवाइजरी कंसल्टेंसी का ही काम किया है, वो हमारे मेन एग्रीकल्चर के हमारे डॉक्टर पाल हैं। आज आनंद तमराकर जी यहाँ बैठे हैं, पिछले 25 साल से ऑपरेशंस देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ऐसे ही सारे जो इंक्लूडिंग में संशु पाल जो अगेन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की हैं और वो आज पूरी तरह से ट्रेनिंग को संभाल रही हैं। और मैं एक टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखता हूं और प्लस एक मिलिट्री सर्विस रहने के कारण मुझे आई थिंक थोड़ी समझ है कि जमीनी स्तर पे किसी चीज को हम कैसे ले जाएं। इस स्ट्रेंथ के साथ हम क्या कर रहे हैं और इस स्ट्रेंथ को आप जमीनी स्तर पे कैसे देख सकते हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है। आप जब इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं तो एक बीकानेर का रेगिस्तान जो एग्रीकल्चर के लिए कहीं दूर दूर से कहीं सपोर्ट नहीं करता हो, इस पूरी जमीन को अगर आज बंजर से एक पूरा खेती की जमीन 450 एकड़ में अगर बदलाव कर सकता है तो वो केवल और केवल टेक्नोलॉजी, नॉलेज और एक्सपीरियंस कर सकता है। वहाँ पानी का रिजर्वायर बनाने से लेके ड्रिप इरिगेशन की पाइप लगाने से लेके सैटेलाइट की मैपिंग से लेके सारी टेक्नोलॉजी और ज्ञान जो है वो जब उस जगह पे एक साथ आया तो आज रेगिस्तान में 450 एकड़ में हमको 1 करोड़ का 100 दिन में जीरे का हार्वेस्टिंग हुआ है। 63 दिन में वाटर मस्क मेलन का हार्वेस्ट हुआ है और बाकी 450 एकड़ में खजूर के प्लांटेशन हुई है। कहने का मतलब है कि आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां जहां हम लोगों को सरप्राइज आता है कि बदलाव हो गया, कुछ वेदर चेंज हो गया, सडनली बारिश हो गई, वो टेक्नोलॉजी हैंडल कर सकती है। दुनिया में ऐसा ही होता है। इजराइल जैसा ऐसा देश है जहां पे सॉइल के नाम पे, मिट्टी के नाम पे जो सबसे खराब कंडीशन हो सकती है वो मिलती है, पर आज वो इजराइल केवल और केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज फूड को निर्यात करता है। तो अगर हम एक माइंडसेट इंडस्ट्री का रखें कि आज मैंने अगर किसान ने उसमें मेहनत की है तो उसको कोई कारण ही नहीं है कि आउटपुट मिलेगा, वो अगर हमारा माइंडसेट रहेगा तो अपने आप फिर वो धीरे 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 टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस आपके लेवल पे आएगी। कुछ भी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं जो आज सुबह के भी सेशन में काफी डिस्कस हुआ है कि किसी भी चीज को केवल एक पार्ट में, बिट्स एंड पीसेस, केवल ऐसे छोटे छोटे भागों में अगर लेंगे तो एग्रीकल्चर एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है और उसमें कभी बदलाव नहीं आ सकता अगर हम उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका सोल्यूशन ढूंढने। तो आज मध्य प्रदेश सरकार की एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है पिछले महीने की, 220 सॉइल टेस्ट लैब थे, 200 बंद पड़े हुए। क्योंकि आप केवल सॉइल टेस्ट लैब अगर बनाओगे और केवल उसको अगर डिस्ट्रिक्ट पे बनाओगे और सोचोगे कि किसान एक सैंपल लेके आएगा डिस्ट्रिक्ट पे, 20 दिन 25 दिन वेट करेगा उसकी कोई रिपोर्ट लेने के लिए और उसमें अगर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी उसको रिकमेंडेशन नहीं मिल रही है तो 90% किसान आज मिट्टी परीक्षण कराता ही नहीं।
तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चीज का सोल्यूशन तब हो सकता है जब आपके सबसे दिमाग में पहली चीज है कि आप सर्विस किसको देने जा रहे हो। अगर आज किसान को आप सर्विस देने जा रहे हो, तो अगर आप गांव में नहीं हो और ग्राम पंचायत में नहीं हो तो सर्विस का कोई मायने नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? तो पहली चीज हमको ये समझनी है कि कुछ भी बदलाव अगर टेक्नोलॉजी का लाना है तो वो गांव से और ग्राम पंचायत से ही आ सकता है। वो शहरों से, यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से वो बदलाव नहीं आ सकता। और इसलिए पहली चीज जो हमारी थी कि ये जो आज का किसान का जो बहुत मेजर जो चैलेंज रहा है कि उसके लॉसेस हो रहे हैं, उसके पेस्ट के कारण, बीमारियों के कारण, कीड़ों के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, ये हम सब लोगों के लिए एक शर्म की बात है। हम सब लोगों के लिए एक चिंता की बात है कि आज ऐसा क्या कारण है कि किसान को इन सब चीजों से जूझना पड़ रहा है और हम उसको सॉल्यूशन उसके डोर स्टेप पे, उसके गांव पे जाके नहीं दे पा रहे। और उसका कारण यही था कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी कहती है कि आज जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जितने भी सॉल्यूशंस आईआईटी में बड़े बड़ी जगह बन रहे हैं, जमीनी स्तर पर किसान के पास केवल 1 से 2% ही उसका जो बेनिफिट है वो पहुंच पाया है। मतलब फंडामेंटली हमको कहीं सोचना होगा कि जो हम काबिलियत है, सॉल्यूशंस हैं, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जमीनी स्तर पे कैसे लेके जाना है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो हम लोगों ने ये पहले दिन से हम लोग क्लियर थे कि जो भी काम करना है वो गांव में रहकर ही करना है। वो शहरों से और बड़ी बड़ी बात जो भी आप टेक्नोलॉजी लाओ, पर वो जब तक आप गांव में नहीं पहुंचोगे तब तक आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो पहली चीज हमने की कि ग्राम पंचायत लेवल पे हमने नाम दिया छत्तीसगढ़ में इसको खेती मित्र हॉस्पिटल। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर का जो अभाव था, क्योंकि आज किसान केवल और केवल एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के सामने एक्सपोज होता है। जब उसको कुछ कठिनाई होती तो कहाँ जा पा रहा है वो? आज केवल दवाई लेने के लिए जा पा रहा है, पर बीच में एक कोई डॉक्टर चाहिए उसको बताने वाला कि कष्ट क्या है, और दवाई डालनी भी है तो कितनी डालनी है, क्यों डालनी है और कैसे डालनी है। तो इसलिए जब हमने उसको एक नाम दिया खेती मित्र हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत लेवल पे हमने फिजिकल सेंटर्स बनाए। और ये सारा जो बिखरा बिखरा काम है कि केवल मिट्टी परीक्षण होगा, केवल क्रॉप की कोई एडवाइजरी जाएगी, केवल ड्रोन कुछ अलग से चलेगा, ऐसा ना करते हुए सबको हमने इस सेंटर में समेटा। तो वो आप देख पाएंगे एक छोटे वीडियो के माध्यम पे कि ये कैसा सेंटर। केवल एक वीडियो है जस्ट दर्शाने के लिए कि वो कंसेप्ट क्या है, पर कहने का मतलब है कि आपके पास वहां पे किसान को एक बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी जहां पे जब वो अपने खुद का खेत मैपिंग करके देखेगा तो एक अपना उसका एक मोटिवेशन अलग दिखता है। और यहीं पे वो आईसीआर के साइंटिस्ट और यहाँ पे जो कृषि अधीक्षक है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी एक बैठने की जगह जहाँ पे वो लोग भी ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके अपनी जो एडवाइजरी से वो वहां से इशू कर सकते हैं। तो आज मुझे बता के बहुत एक गर्व हो रहा है कि एक 100% ट्राइबल जिला छत्तीसगढ़ में मोहला पिछले 15 दिन में 200 किसान पैसे देके अपनी फील्ड को उन्होंने मैपिंग कराई सैटेलाइट से। एक ट्राइबल जिले में 200 किसानों ने 360 रुपए पर एकड़ के हिसाब से अपनी फील्ड को मैप कराई, क्योंकि ऐसे सेंटर में जब वो बड़ी स्क्रीन में अपना फील्ड देखता है, जो उसको एक खुशी दिखती है कि आज मेरे को कोई मतलब दिखा रहा है कि मेरे खेत में हो क्या रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये पूरा कंसेप्ट ये है कि आप एक सेंटर से सारी जो टेक्नोलॉजीज जो उस प्रोसेस में बेनिफिट ला सकती है उसको सबको हमने इंटीग्रेट किया। वहीं आपको डिजिटल सॉइल टेस्ट, आज क्यों किसान मिट्टी परीक्षण नहीं करा रहे? क्योंकि उसको 15-20 दिन लग रहे हैं एक सैंपल लेने के लिए। क्या टेक्नोलॉजी मुझे वहीं के वहीं मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट दे सकती है? हाँ, ना केवल वहीं के वहीं, वो सैटेलाइट के जरिए आपको उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन सी क्रॉप आपकी मिट्टी के लिए सूटेड है, कौन सी क्रॉप की रोटेशन आपको करनी चाहिए, और अगर आपने एक क्रॉप डिसाइड की तो उसका क्या बेसल डोज पड़ना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको वहीं के वहीं इंस्टेंटली आज टेक्नोलॉजी आपको दे सकती है। उसी हिसाब से आप सब लोग जानते हैं ड्रिप जब लगता है और अगर अपना पीएच, ईसी, फर्टिगेशन, इरिगेशन को अच्छे से हमने कंट्रोल किया तो कोई कारण ही नहीं कि आज प्रोडक्टिविटी रुकेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके ऑटोमेशन सॉल्यूशंस है। आपको जिस दिन से आपने बीज बोया
और जब आपका हार्वेस्ट हुआ तब तक क्या सैटेलाइट आपको डीप इंसाइट दे सकता है कि क्या प्रॉब्लम है मेरी खेत में, क्लोरोफिल ठीक है, हेल्थ ठीक है कि नहीं, वो आप देखेंगे। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स उसके बारे में बताऊंगा। लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, ड्रोन गांव में लोग बाग कराना चाह रहे हैं तो ड्रोन की सर्विस वहां पे अवेलेबल है। आपकी जैविक खेती है, खरीदार चाहता है कि मुझे प्रूफ दो कि आपकी खेती जैविक है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जिसके हिसाब से एक स्कैन कोड बनता है, जब खरीदार स्कैन कोड देखता है तो उसको पूरा इतिहास दिख जाता है उस क्रॉप का, और उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इसका मैं अच्छा प्राइस दे सकता हूँ क्योंकि एक्चुअली जैविक खेती है। कार्बन क्रेडिट्स, कितनी नई नई चीजें हो रही हैं, जो एक माध्यम आपने बना दिया, एक स्ट्रक्चर आपने बना दिया, एक एसपीवी आपने बना दिया, और उसके थ्रू आप नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई जो बेनिफिट्स हैं वो आप ग्राम पंचायत में गांव पे रहते हुए किसानों को आप दे सकते हैं। एक जैसे मॉल जैसा है, उसका एक रेट है 360 रुपए सैटेलाइट का है। किसान बोलता है नहीं मुझे सैटेलाइट कुछ नहीं कराना, मेरे को केवल ड्रोन की सर्विस चाहिए, 350 रुपए में आपको ड्रोन की सर्विस मिल जाएगी। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मिट्टी परीक्षण करना है, 200-250 रुपए में आपका मिट्टी परीक्षण हो जाएगा रिकमेंडेशन के साथ। तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आपको जो चाहिए वो आप लो, वहां सेंटर में बैठो, स्क्रीन में अपनी जमीन देखो, समझो, और कोई कारण ही नहीं कि आपको फिर उसमें जूझना पड़े या कोई सरप्राइज आ जाए। 2 हफ्ते का वेदर का फोरकास्ट, एयर टेम्परेचर कितना है, मादकता कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, अगर बादल है तो बारिश हो रही है कि नहीं होने वाली है, वो सारा फोरकास्ट आपको 2 हफ्ते का आ जाता है। और जैसे आज सुबह केवी के जो हमारे आईसीआर के जो स्पेशलिस्ट उन्होंने बताया, एक बार आप सब समझते हैं कि सारा जो कीड़े लगने का काम है वो केवल और केवल एनवायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वायरल हो, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फंगल अटैक आया, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेक्ट्स आए, और आपका प्लांट बहुत वीक है, पर कीड़ा तभी लगेगा जब उसके साथ जो उसकी जो वेदर है, जो एनवायरमेंट है, उसको सपोर्ट करता है। तो आज आपके पास ये काबिलियत हो सकती है कि आज मैं 19 जुलाई को हूँ, 30 जुलाई को मेरी इस फील्ड में आलू की खेती में लेट ब्लाइट आने वाला है। ये हम लोग उसको पहले 10-15 दिन पहले अगर हम बता सकें तो एक बहुत बड़ी काबिलियत किसान को हो जाती है कि वो जमीन को बचा सकेगा। तो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं मिट्टी परीक्षण के लिए। जब हम मिट्टी लेते हैं क्या बेसिस है उसका, कहीं गए खेत में 3-4 जगह लिया, मिट्टी को उठाया, मिक्स किया, और उसके बाद फिर उसको छाना, और उसके बाद हमने लैब में दे दिया। आज आपको 2 मिनट में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की आप मैपिंग कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको दिख जाएगा कि ये मेरा फील्ड है, इस फील्ड में मेरी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की कंडीशन है, ऑर्गेनिक कार्बन 255 ग्रेड में हम उसको कलर पे दिखा सकते हैं। तो जो मिट्टी परीक्षण जब मुझे करना है तो कहां से मिट्टी उठानी है, मैं वहीं से उठाऊंगा जहां पे उसका कष्ट दिख रहा है मुझे, ना कि कहीं से 3-4 जगह से मैं उठाऊं। जैसे मैं बता रहा था, अगर आपको सैटेलाइट से 12 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव है आपके। आज आपको सैंपल देने की ही जरूरत नहीं है। अब मैं केवल सैटेलाइट से उसको प्लॉट करूं और मुझे 1 मिनट में आपको आ जाएगा कि इसका मैक्रो NPK कितना है, pH कितना है, EC कितना है, कॉपर, बोरॉन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो इसमें एक बड़ा बदलाव क्या है कि हम मिट्टी परीक्षण आज केवल बुआई के पहले करते हैं, पर एक बार सैटेलाइट से तो आप कभी भी कर सकते हो उसको, है ना, क्रॉप के टाइम पे कर सकते हो, हार्वेस्ट के बाद कर सकते हो। तो ये सारा आपका टेक्नोलॉजी आपको एनेबल करता है कि ये सारी चीजें आपके पास इंस्टेंटली मिल जाए। एक बार मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मेरे को ये पर्टिकुलर क्रॉप लगाना है, क्योंकि आपको क्रॉप कौन सा लगाना है, आपकी सॉइल किस क्रॉप के लिए सूटेड है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अगर एक बार मिल गया मुझे कि अच्छा क्रॉप मुझे लगाना है तो उसमें कौन सा डोज लगाना है। आज आप बताइए किसान भाई आप लोग हैं, आज जब अपनी शुरुआत करते हैं आप किसी भी खेती की, तो किस बेसिस पे यूरिया और DAP चलता है। आप जब पहले छिड़कते हैं फर्टिलाइजर तो कोई तो एक डेटा होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे आप यूरिया और DAP को छिड़केंगे। अगर चाहिए ही नहीं आपकी जमीन को तो क्यों छिड़केंगे। तो ये चीजें सारी जब आपके पास डेटा आएगा तो अपने आप आपकी जो खेती होगी वो थोड़े डेटा के हिसाब से होगी, तो अपने आप फिर उसमें एफिशिएंसी आएगी। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। आज हमको हर दूसरे-तीसरे दिन सैटेलाइट से किसी भी खेत, आधा एकड़ का भी अगर खेत हो, यहाँ बैठ के असम, गुवाहाटी का कोई किसान हो जिसका खेत मैप करना है, मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे यहाँ पे उसकी लोकेशन पे मैप करके बताने के, क्योंकि सैटेलाइट है। तो आज अगर मेरे को हर तीसरे दिन मिल रहा है कि भाई मेरा वेजिटेशन कैसा है, मतलब मेरी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो कैसी है, तो वहां दिख रहा है मेरे को डार्क ग्रीन कलर है, तो वेजिटेशन तो ठीक ठीक लग रही है, बस कोने में नहीं है, शायद वहां पे मैंने
क्रॉप को बोआ नहीं होगा, मैंने शायद बीज नहीं डाले होंगे, पर क्या वो वेजिटेशन हेल्दी है? तो मुझे क्लोरोफिल का इंडेक्स दिख जाता है कि नहीं, वो वेजिटेशन हेल्दी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी जगह दिख रहे हैं मुझे स्ट्रेसेस, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ द फील्ड जहाँ पे मुझको रेड स्ट्रेस दिख रहे हैं। क्यों नहीं हेल्दी है? क्या कुछ पानी के बहाव का प्रॉब्लम है? तो मुझे ऊपर दिख जाता है मॉइस्चर पे कि पानी का बहाव उस खेत में कैसा है। और हर तीसरे दिन में अगर मुझे दिख रहा है कि वाटर NDMI कैसा है, तो मुझे यहाँ पे जैसे ये कोना है, ये जो खेत मैप किया हमने, एक सनावत खरगोन निमाड़ एरिया का एक किसान है, उसका प्रॉब्लम था कि सर मैं जितनी मेहनत कर लूँ यहाँ पे मेरी खेती ठीक होती नहीं। अब जब आप इसका स्लोप देख रहे हो, तो एक आपका अगर पानी का बहाव है तो एक नॉर्मल ग्रेडियंट मेंटेन होगा तो पानी का नेचुरल बहाव होगा, पर अगर आपका स्लोप ही ग्रेडियंट के अपोजिट है तो ऑब्वियसली पानी पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ पे ठीक से, तो इसलिए यहाँ पे उसको हमेशा स्ट्रेस रहता था। तो ये सारी कंडीशन जो किसान है या हम लोग कोई भी आंखों से नहीं देख सकते, ये सैटेलाइट एक्सरे का काम करके आपको दिखा देता है। और ये हर अगर तीसरे चौथे दिन में आपको दिखा रहा है तो क्या कष्ट है। और अगर आपको वहीं ग्राम पंचायत में बड़ी स्क्रीन पे अगर ये दिख रहा है तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर तीसरे चौथे दिन आओ, देखो और उसके बाद करो। अब पॉइंट ये था कि किसान को ये बोलना है कि तुम्हारी वेजिटेशन 0.6 से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको है कि भाई करना क्या है मुझे। तो हम लोगों ने उसके लिए एक एडवाइजरी सेंटर बनाया है। ये ऐसा एक एडवाइजरी सेंटर इंदौर का है, बड़ा सा डेटा हॉल है। यहाँ पे हम लोगों का एक टीम बैठी रहती है, हर किसान का खेत जो मैप किया वो हमको यहाँ पे दिख रहा होता है, और हम लोग वहाँ से उसकी जो एडवाइजरी है वो एक डायनामिक एडवाइजरी, आज सपोज यहाँ पे बारिश हुई और उसके कारण कुछ बदलाव हो रहा है तो ये एडवाइजरी कंट्रोल सेंटर उसको देख रहा है और उसके हिसाब से फिर आपकी एडवाइजरी दे रहा है। कैसे दे रहा है एडवाइजरी? ऐसे। अब कोई भी किसान भाई उठ के अगर मेरे को बता सकते हैं ये भाषा आप समझोगे, कौन से दिन में कितनी मात्रा में कौन सा फर्टिलाइजर डालना है केजी पर लीटर, ये आपको समझ में आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आपको जो एडवाइजरी मिल रही है वो केवल और केवल ऐसी मिल रही है कि 16 तारीख को फॉस्फोरिक एसिड 2 किलो पर लीटर की मात्रा पे मुझे डालना है, बस ये शेड्यूल है। आपको कोई मतलब नहीं हो रहा है कि मेरा वेजिटेशन 0.4 0.5, वो आपको भाषा नहीं समझ में आएगी, पर ये भाषा आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आती है क्योंकि ये सारे फर्टिलाइजर्स आपने देखे हुए हैं और किस मात्रा में डालना है वो देखा हुआ है। तो ये पूरा एक एडवाइजरी इस हिसाब से निकलती है, चाहे वो पेस्टिसाइड की एडवाइजरी हो चाहे वो, तो ऐसे हम शेड्यूल हर महीने का बना के देते हैं फ्रेंचाइजी सेंटर्स में, और किसान को ऐप के द्वारा उसको एक हफ्ते की एडवाइजरी उसको वहाँ दिख जाती है। इस पूरे सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये केवल एक प्रोडक्ट पे नहीं बसा हुआ है, कल को कुछ नई चीज उसमें आ गई तो आराम से वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अपना सेंटर वहीं पे ग्राम पंचायत पे, कोई नया रोबोटिक्स का कोई सोल्यूशन आ गया तो उसमें टक चला गया और किसान उसको लेना चाहे तो वहाँ पे ले सकता है, उस मॉडल से बना हुआ है। मैंने कहा जितने हम उतने ही सक्षम होंगे, जितने वो सेंटर को चलाने वाले युवा हैं हमारे, तो जो ग्रामीण साथी हैं हम लोगों के, जो वहीं के जो बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग स्किलिंग का एक प्रोग्राम करते हैं और उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर कॉलेजेस में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को लेके कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं है। तो अगर हम ये ट्रेनिंग करिकुलम करके अपने जो BSc एग्रीकल्चर बच्चे हैं उनको एक हम आइडेंटिटी भी दें कि आज मैं सैटेलाइट स्पेशलिस्ट हूँ, सॉइल स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी और उसको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो कोई कारण ही नहीं कि वो ये छोड़ के फिर पलायन करके यहाँ पे ओला उबर चलाएगा शहरों में, एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी सब काम करेगा, जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। तो ये जैसे आप देख रहे हो जो लड़कियां हैं जो एग्रीकल्चर कॉलेज की ग्रेजुएट किया, उन्होंने हमारे कोर्सेज किए और आज वो पूरी तरह से सैटेलाइट को संभाल रही है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कम से कम 60% जो हम लोगों का स्टाफ है वो लड़कियों का है। तो आज का युवा बहुत तेज है, टेक्नोलॉजी एक बार उसको समझ में आ गई, 10 दिन लगते हैं उसको पूरी तरह से उसको यूज करने में। तो ये एक पूरा जो मॉडल है वो पूरा अनुभव के साथ बना है, इसमें बहुत 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 सालों का जो काम है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के ज़मीनी स्तर पे, फील्ड स्तर पे, उसके बेसिस पे एक बना है कि ये जो चीज़ है इसको खरीदी और बेची से नहीं चलती है, ये एक चेंज मैनेजमेंट है, एक परिवर्तन है। इसको धीरे धीरे जब किसान को एक भरोसा बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेगा, तो अपने आप टेक्नोलॉजी की अहमियत समझेगा। जब उसका पैसा बचेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, अपने आप वो उसको जोड़ेगा। इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं, बस केवल हमको वो स्ट्रक्चर बनाना है जिसके थ्रू हम उसको उसके डोर स्टेप पे दे सके। जैसा मैंने कहा बेनिफिट सबके हैं। हम लोग एज अ कंपनी जब टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी जवाबदेही है
हम लोग गारंटी देते हैं कि आपका 30 से 40% इनपुट का कॉस्ट पहले सीजन से ही कम होगा, क्योंकि हमें भरोसा है कि हम जो बता रहे हैं और जिस मॉडल से काम कर रहे हैं उसमें कारण ही नहीं कि किसान बिना डेटा के हिसाब से कुछ करे। तो मेरा जो फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि ग्राम पंचायत लेवल पे हम लोगों को ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी से जो जुड़ाव है वो किसान को दूरी के कारण या एक स्ट्रक्चर ना होने के अभाव के कारण किसान उससे ना जुड़े और किसान कहीं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली जाना शुरू करे। फार्मर के अगर किसान के डोर स्टेप पे मतलब गांव पे अगर टेक्नोलॉजी होगी कोई कारण ही नहीं कि किसान उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। और वहीं के बच्चे अगर स्किल होके ट्रेन होके किसानों के बच्चों को हमने ट्रेन करके नौकरी करके उस सेंटर में रखा तो कोई कारण ही नहीं कि किसान उनकी सुनेगा भी नहीं। हम लोग कहीं शहर से आके अगर किसान को बोलेंगे 4 लोग हैं हमारे बीच में प्रधानमंत्री सम्मानित किसान भी, उनको लगेगा ये बच्चा मुझे क्या सिखा रहा है। बट अगर वहीं के बच्चे एक नई बदलाव और एक नया टेक्नोलॉजी और नई प्रथा के साथ कृषि अगर जोड़ेंगे तो किसानों को उनका भरोसा डेफिनेटली रहेगा। इसके साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म। थैंक यू।